आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है। बता दें कि इनको तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। दरअसल श्री विष्णु जी ने कुछ समय के लिए तिरुमला स्थित स्वामी पुष्करणी नामक कुंड के किनारे निवास किया था। आज भी यह कुंड मौजूद है, जिसके जल से ही मंदिर के कार्य संपन्न होते हैं। फिलहाल मंदिर में बालाजी की जीवंत प्रतिमा एक विशेष पत्थर से बनी हुई है। ऐसा कहते हैं कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है और उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहां गीलापन ही रहता है, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। कहते हैं कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित हैं, इसीलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। बताते चलें कि भगवान वेंकटेश्वर के सिर के बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। इतना ही नहीं, यह बाल कैसे असली हैं, इसका रहस्य बताना मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मंदिर में दाहिनी ओर एक ऐसी छड़ी रखी है, जिससे बचपन में कभी बालाजी की पिटाई की जाती थी। पिटाई के कारण इस छड़ी से भगवान की ठोड़ी पर चोट लग गई थी, जिसके चलते उनकी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। हालांकि अगर भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो अंदर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यह आवाज कैसे और किसकी आती है, यह रहस्य भी अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब ये लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में माँ लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। गौरतलब है कि बालाजी के मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। अचंभा यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि आज तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। बता दें कि भगवान बालाजी पर पचाई नामक कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, लेकिन बालाजी की मूर्ति पर इस पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं होता है। फिलहाल बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, लेकिन बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं।